अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है मोमेंटम एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखना है मोमेंटम को। उसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर न्यू है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो हमने देखना है मोमेंटम। आप लोग मैट्रिक क्लास में भी ये डेफिनेशन जो है वो रीड करके आते हैं कि मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का जो हाथ से जरा वो मेरे पास क्या होता है, मोमेंटम होता है। लेकिन इसका जो फिजिकल मीनिंग है वो हमारे पास क्या होता है, उस चीज को हम लोगों ने क्या करना है, पहले समझना है। उसके बाद हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन, देन यूनिट और आगे इसको क्या करना है, ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। अब देखें मोमेंटम हमारे पास क्या होता है। ये हमारे पास कंबाइन इफेक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। जैसे कि हम लोग सपोज कर लें एक पर्सन है, ठीक है, इसके हाथ में एक बॉल है, इसका जो मास है वो मेरे पास है 10 kg। एक और पर्सन है जो यहाँ पर स्टैंड है, ठीक है। अब फर्स्ट पर्सन ने क्या करना है, पर्सन ए ने पर्सन बी की तरफ बॉल को थ्रो करना है किस वेलोसिटी के साथ, 2 मीटर पर सेकेंड के साथ। तो ये बॉल क्या करेगी, इस सेकंड बी पर्सन के ऊपर जाकर इंपैक्ट करेगी, या इसको ये कैच करेगा या इसको जाके क्या करेगी, हिट करेगी। तो यहाँ पर अगर आपको मोमेंटम निकालना है ना तो P इज इक्वल टू एम एंड बी, देन P इज इक्वल टू ये हमारे पास हो गया 10 और ये हमारे पास हो गया 2, तो ये मेरे पास क्या हो गया 20 kg/मीटर/सेकेंड हमारे पास, ठीक है। तो ये मोमेंटम आ गया। लेकिन अगर मैं क्या करूं, बहुत ही ज्यादा एक लाइट बॉल हो, जो कि हमारे पास एक सपोज के टेनिस बॉल है, ठीक है। पर्सन वही है ए और बी, इसके हाथ में एक बॉल है। इस बॉल का जो मैस है वो मेरे पास कितना है, 5 kg है। या आप इसको जो है वो ले लें, चले 5 kg ले लें आप, 5 kg। इसने क्या करना है, इस बॉल को थ्रो करना है पर्सन बी की तरफ किसी वेलोसिटी के साथ, ठीक है। सपोज कि हमारे पास वो जो वेलोसिटी है वो हमारे पास 2 मीटर पर सेकेंड है। तो हमारे पास जो मोमेंटम होगा वो मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड है, kg/मीटर/सेकेंड आ जाएगा। लेकिन अगर मुझे क्या करना हो, मुझे यही इंपैक्ट लेके आना है कि पर्सन बी के ऊपर जो है वो ये इंपैक्ट आए मोमेंटम का, तो मैं क्या करूं। अब मेरे पास मैथ तो यही है, मैं क्या करूंगा, इसकी वेलोसिटी को जो है वो इंक्रीज कर दूंगा। जब मैं इसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करूंगा तो हमारे पास क्या होगा, जितना इंपैक्ट इस मैथ का इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा था या इस पर्सन के ऊपर आ रहा था, उतना ही मेरे पास इस बॉल का जो कि वेट है 5 kg, इसके ऊपर जो इंपैक्ट है वो क्या आएगा, 20 kg आएगा। सपोज कि मेरे पास वेलोसिटी थी टू, अब हम क्या कर देते हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है इसको 4 मीटर पर सेकेंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मोमेंटम निकालें तो ये मेरे पास आ गया 5, देन हमारे पास आ गया 4, देन 5 4 20 मेरे पास, तो 20 मीटर/किलोग्राम/सेकेंड, ठीक है। तो ये मेरे पास ना एक मोमेंटम का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको क्या करना है, इंपैक्ट, जैसे कि मेरे पास एक हैवियर ऑब्जेक्ट है, मैं उसको थ्रो करता हूँ और इंपैक्ट डाल रहा है 20 kg/मीटर/सेकेंड का, तो मैं क्या करूँ, एक लाइट बॉल लूं, उसको जो है पर्सन बी की तरफ थ्रो करूं और मुझे इंपैक्ट जो है वो कितना चाहिए है, 20 kg/मीटर/सेकेंड का ही चाहिए है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज करना होगा, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज करने से हमारे पास इंपैक्ट भी जो है बॉल का क्या कर जाएगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। उसी इंपैक्ट को आप लोग किस चीज का नाम दे देते हैं, मोमेंटम का नाम दे देते हैं। तो ये आपके जो है एम कैट, ई कैट और आपके जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनके अंदर जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी आप लोग इसको जो है वो नोट कर सकते हैं। देन हम लोग मोमेंटम और इसके आगे जो है वो फिजिकल जो है वो वर्डिंग की बात करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, मोमेंटम, ये हमारे पास होता है द प्रोडक्ट ऑफ मैस, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, ठीक है। मेरे पास मैस और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होती है, जो मल्टीप्लीकेशन होती है, उस चीज को हम लोग किसी से नाम दे देते हैं, मोमेंटम का नाम दे देते हैं। ओके, तो देन हम लोग इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। मैथमेटिकली इसको किस तरह से राइट डाउन किया जाता है। मैथमेटिकली इसको राइट डाउन किया जाता है पी के साथ,
और ये प्रोडक्ट होती है किस चीज की, मास क्रॉस वेलोसिटी की, जो कि राइट ऑन की जाती है p इज इक्वल टू m एंड v के साथ। इसका जो जो मोमेंटम है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमेशा याद रखना है कि जो मोमेंटम है वो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और इसकी क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। दोनों चीजें आप लोगों के पास क्या होती हैं, गिवन होती है। देन हम लोग इसके जो है एसआई यूनिट की बात कर लेते हैं। इसका जो एसआई यूनिट है वो हमारे पास होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हमारे पास, ठीक है। और आप लोग इसको लिख सकते हैं न्यूटन एंड सेकंड भी, ठीक है। ये दोनों यूनिट आपके पास क्या होते हैं, ठीक होते हैं। अगर आपको क्या करना हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड से जो है न्यूटन सेकंड के अंदर आना, तो हमें क्या करना होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो हमें क्या करना है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाइंग विद एस। तो हमारे पास क्या होगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, देन हमारे पास डिवाइड भी कर दिया और मल्टीप्लाई भी। एस ऊपर जाएगा तो इनवर्स -1 पहले ही है ऊपर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, देन एस हमारे पास यहाँ पर एज इट इज। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है वो हमारे पास फोर्स का यूनिट बनता है, जो कि हमारे पास होता है न्यूटन। तो ये हमारे पास आ गया न्यूटन और ये मेरे पास आ गया सेकंड। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड दोनों यूनिट आप लोगों के पास क्या होते हैं, ठीक होते हैं। आप किसी भी यूनिट पे यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है मोमेंटम। देन हम लोगों ने देखना है कि हमारे पास जो रिलेशन है मोमेंटम और फोर्स के दरमियान में वो क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, ठीक है। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, के मोमेंटम और फोर्स के दरमियान में क्या हमारे पास रिलेशन होता है, ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आपके बोर्ड के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, कंसीडर करें कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस क्या है, एम। हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस है एम, ठीक है। हमने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, जहां से इसने चलना स्टार्ट किया वहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है vi। इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया और डिस्टेंस कवर करने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है किसी न्यू पोजीशन के ऊपर आके क्या हो गया, स्टॉप हो गया। मैच तो मेरे पास वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। जहां पे जाके ये रुकेगा वहां पर हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, v एंड f इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब जो इसने डिस्टेंस कवर किया है वो हमारे पास है d। अब चूंकि चेंज इन वेलोसिटी आया है तो हमारे पास क्या आया होगा, एक्सेलरेशन भी क्रिएट हुआ होगा यहाँ पर, ठीक है। तो एज वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, एज वी नो दैट हमारे पास क्या होगा, एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या होगा, a इज इक्वल टू वी एफ नेगेटिव वी आई डिवाइडेड बाई टी हमारे पास, या इसको आप डेल्टा टी के साथ भी राइट ऑन कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। क्योंकि मैंने यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, फोर्स को अप्लाई किया था, जिसकी वजह से मेरे पास क्या क्रिएट हुई थी, मोशन क्रिएट हुई थी। तो उसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास F इज इक्वल टू m एंड a, ये हमारे पास है कोई इक्वेशन
1। ओके, यहां से ना मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, तो m मल्टीप्लाई इधर आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास a इज इक्वल टू f ओवर m आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस a की वैल्यू को उठाना है और यहाँ पर क्या कर देना है, इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू क्या करें आप, पुट कर दें। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो आएगा, a की जगह पे f ओवर m आ गया, तो हमारे पास f ओवर m इज इक्वल टू वी एफ नेगेटिव वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी हमारे पास, ठीक है। अब m इधर डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो टर्म है वो राइट ऑन हो जाएगी, f इज इक्वल टू m वी एफ नेगेटिव वी आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। m को आप लोग क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, तो हमारे पास m वी एफ नेगेटिव m वी आई डिवाइडेड बाय क्या आ गया, डेल्टा टी। अब मेरे पास जो m डेल्टा वी एफ नेगेटिव m डेल्टा वी आई, ये मेरे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो इसको आप लोग राइट ऑन कर सकते हैं कि ये हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम आ रहा है, कि मोमेंटम में तब्दीली आ रही है। तो मेरे पास क्या होगा, f जो है वो इक्वल हो जाएगा डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो हमारे पास क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। यही हमारे पास रिलेशन होता है किस चीज के दरमियान में, मोमेंटम और फोर्स के दरमियान में। तो इसकी डेफिनेशन भी आप लोग राइट ऑन कर सकते हैं कि अप्लाइड फोर्स is equal to the rate of change of मोमेंटम, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन है किसके दरमियान में, मोमेंटम और फोर्स के दरमियान में। ओके, आई होप सो आप लोगों को जो है ये टॉपिक समझ आया होगा। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं।